Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हों, खुश हों, मज़े में हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। ये तो टाइम है ये सुबह का, तो मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग। और बच्चे जा रहे हैं स्कूल और आज मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें मैंगो शेक बना के दे दूँ। बच्चों को मिल्क शेक पसंद भी है और वैसे सुबह ज़्यादा इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं बना सकूँ, तो ये मिल्क पी के चले जाते हैं। आज मेरे पास ज़रा टाइम ज़्यादा था, तो मैंने इनको शेक बना के दिया और अब्दुल्ला के लिए मैंने एग बॉयल कर दिया था। बहुत मुँह बना रहे थे लेकिन फिर खा लिया उन्होंने। अब्दुल्ला से सुबह बिल्कुल भी कुछ खाया पिया नहीं जाता, ये तो मिल्क भी नहीं पीते, ना मैंगो शेक पीते हैं और बॉयल एग भी मैंने बड़ी मुश्किल से इन्हें खिलाया। और यहाँ मानो हमारी बैठी हुई है, तो मैं अपनी बालकनी में आ गई थी और मानो को प्यार कर रही थी। बच्चे जा चुके हैं खैरियत के साथ, अल्लाह लेके जाए और खैरियत के साथ ही लेके आए। किचन में आने के बाद मैं कुछ काम कर रही थी, फिर मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दी थी, फिर मैं सुकून से चाय अपने रूम में ले जाके पीऊँगी, टीवी देखते-देखते। बच्चों के जाने के बाद मैं पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर मैं पूरा घर समेटती हूँ क्योंकि सुबह बिल्कुल घर फैला हुआ होता है, इन्होंने कपड़े-वपड़े उतार के इधर-उधर ही फेंक देते हैं। तो मैं सुबह ही अपना पूरा घर समेट लेती हूँ। कुकिंग का तो मैं 1 दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ ज़्यादातर कि कल मुझे क्या पकाना है, तो मैं उसकी कटिंग वगैरह करके रख देती हूँ, फिर मैं लेट जाती हूँ कुछ देर। तो उठने के बाद आसान रहता है कुकिंग करना क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं कटिंग-वटिंग करके रख देती हूँ। और वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी मैं ज़्यादातर सुबह ही मैं करती हूँ क्योंकि ये एक तो सुकून का टाइम होता है, ऊपर से अगर वॉइस ओवर करना है तो इस वक़्त शोर नहीं हो रहा होता, वरना जब बच्चे हों तब बड़ी मुश्किल होती है। दोपहर में मैंने बनाए थे ग्रीन वाले दही बड़े या दही भल्ले जो भी आप कहें, और ये मैंने सीखे हैं अपनी ससुराल में। मैंने यहीं पे आके ये खाए भी हैं और मुझे बहुत अच्छे भी लगे और मेरे मियाँ को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं और उनके दोस्तों को भी बहुत पसंद है। मैं उन्हें बना के देती थी तो उनके दोस्तों को बहुत अच्छे लगते थे। शायद उनकी भी फैमिली में नहीं बनते जिस तरह मेरे घर पे नहीं बनते थे। हमारे यहाँ बनते थे रेड वाले, जो लाल वाली चटनी के बनते हैं, वो दही भल्ले बनते थे और वो रोटी से भी खाए जाते हैं। लेकिन मैं जब भी वो भी जब खाती थी तो मुझसे वो रोटी से नहीं खाए जाते थे, मैं रूखे ही खाती थी। और ये भी मैं रूखे ही खाती हूँ। हाँ, मेरे मियाँ बहुत शौक से चाट मसाला डाल-डाल के इसको खाते हैं। तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो ये बना लेती हूँ, ये वो शौक से भी खा लेंगे और मैं भी खा लूँगी। और काफ़ी दिन से मैंने बनाए भी नहीं थे। और यहाँ अब्दुल्ला नहा के निकले हैं और तैयार हो रहे हैं। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow. अच्छा, बच्चे दही बड़े शौक से नहीं खाते, बच्चों को मेरे मीठे वाले पसंद है जो कि मैं रमज़ान में ज़्यादातर बनाती हूँ, तो मैंने थोड़े-से चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। मैंने सोचा इनको फ्राई करके दे दूँगी, तो मैंने सिंपल से इस पे थोड़े-से मसाले लगा दिए थे। चिकन पे मैंने कट्स लगा लिए थे, फिर मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक, थोड़ी-सी पिसी काली मिर्चें, थोड़ी-सी पिसी लाल मिर्चें, पेपरिका पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा-सा सिरका और थोड़ा-सा सोया सॉस डाला था और इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा जब इन्हें भूख लगेगी तब मैं इनको फ्राई करके दे दूँगी। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man. आटा भी मैंने गूँध के रख दिया था क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे जब होती है जब गूँधा हुआ आटा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बाज़ार से रोटी हम बहुत ही कम मँगवाते हैं, बहुत ही कम, जब समझिए हमारा आटा गूँधा हुआ नहीं हो जब आती है, वरना नहीं आती। क्योंकि मेरे बच्चे पराठे खाते हैं या कभी रोटी जल्दी डालनी हो, गरम डालनी हो और आटा गूँधा हुआ हो तो बहुत आसानी रहती है। और यहाँ मैं अपने लिए दही बड़े निकाल रही थी, मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि अब मैं खाऊँ क्योंकि जब बनाए थे जब तो दिल हो नहीं रहा था, तो बाद में मैंने फिर वो थोड़े से खाए। पता नहीं आप लोगों की फैमिली में ये बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है, मैंने रमज़ान में इसकी रेसिपी जो है वो अपलोड की थी अपने चैनल पे। रात में मेरी नंद आई थी बड़ी वाली अपनी फैमिली के साथ, साथ में उनकी बहू भी थी और वो बेल्जियम से आई हुई थी 2 हफ्ते के लिए। अगले दिन उसकी फ़्लाइट थी, वो वापस जा रही थी, तो वो लोग हमसे मिलने आए रात को।
तो टैंग पीने का तो किसी का दिल नहीं चाह रहा था, चाय वो लोग पीते नहीं हैं, सिर्फ़ मेरे नंदोई पीते हैं, तो नंदोई के लिए तो मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, बच्चों के लिए मैंने सबके लिए मैंगो शेक बना लिया था जो कि उन्होंने पिया। और ये लाई थी वो चॉकलेट सबके लिए और इतनी अच्छी पैकिंग हुई थी कि दिल ही नहीं चाह रहा था कि इस पैकिंग को खोलें और बहुत टेस्टी चॉकलेट्स थी। बस अब्दुल्ला सो रहे थे, वो नहीं मिल पाए अपनी राबिया आपी से, राबिया नाम है और हमारी तो वो बहू लगती है क्योंकि मेरे मियाँ की भांजे की बीवी है, तो हमारी तो बहू हुई वो। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. बच्चों को जब भूख लगी तब मैंने उनके लिए फ्राई कर दिया था चिकन। मैंने उसी तरह किया था, पहले भी मैं बना चुकी हूँ कि पहले मैं इस पे मैदे की कोटिंग करती हूँ, फिर पानी में रखती हूँ, फिर दोबारा मैदे की कोटिंग करती हूँ और फिर फ्राई करती हूँ। मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अक्सर ये बनाती रहती हूँ घर में ना, और बहुत क्रिस्पी भी बनता है और बहुत अच्छा। तो ये मैं उनके लिए बना के रख रही थी क्योंकि अब सबको भूख लग रही थी। आज बस मैंने गार्लिक सॉस नहीं बनाई थी जो कि हमारे यहाँ ज़रूर बनती है, चिकन के साथ भी, बर्गर के साथ भी, रोल्स के साथ भी, सभी को वो बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। तो आज मैंने कहा चलो भाई केचप वगैरह के साथ ही गुज़ारा कर लो क्योंकि मुझे पता था ये लोग दही बड़े तो खाएँगे नहीं, इन लोगों को इतने पसंद है नहीं। पहले तो मैंने इन्हें बताया ही नहीं था कि मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया है। मैंने कहा भई मैंने ग्रीन वाले दही बड़े बनाए हैं, जिसे खाना है वही खाना है और वही है। तो बच्चे कहने लगे भई हम 1-1 2-2 चमचे तो खा लेंगे, उससे हमारा पेट थोड़ी भरेगा। फिर मैंने उनको बाद में कहा, मैंने कहा नहीं, नहीं मैंने खाना बनाया है, जब भूख लगे तब बताना। और ये वीडियो है नेक्स्ट डे की, सब तैयार हो चुके हैं और हम वलीमे में जा रहे हैं और वलीमा है मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके फूफीज़ाद जो भाई हैं, उनकी बेटी का वलीमा है। उसकी माइयों की और बारात की वीडियो भी मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में शेयर की हैं। और यहाँ हम वलीमे में जाने के लिए निकल गए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था, हर तरफ ट्रैफ़िक ही ट्रैफ़िक जाम था। हमने शॉर्ट रास्ते भी देखे इधर-उधर के, लेकिन हर तरफ यही बुरा हाल हुआ था। ख़ैर फिर हम पहुँच गए शादी हॉल और बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए थे हम, और वहाँ दूल्हा से मिले, दुल्हन से मिले और बहुत अच्छी दुल्हन लग रही थी माशाल्लाह, माशाल्लाह जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी दोनों की। और दुल्हन तो बिल्कुल बार्बी डॉल लग रही थी, हर कोई यही कह रहा था ना उसको कि आज तो बिल्कुल डॉल लग रही हो। बेबी पिंक कलर का उसका ड्रेस था और उस पे वर्क सिल्वर सा नगों का और इस तरह का काम हुआ था, बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह से। और जितनी वीडियो मैं बना सकी मैंने कोशिश की बनाने की और कुछ लोगों की भी बनाई उनकी ड्रेसिंग दिखाने के लिए। ये वीडियो तो मैंने घर में बना ली थी अपनी नंद की बेटियों की, और बाकी जो आप देखेंगे वो मैंने शादी हॉल में बनाई थी। और बहुत मुश्किल से है कि किसी का फेस ना आ जाए, किसी को बुरा ना लग जाए बाद में, तो बहुत देखभाल के सारे काम करने पड़ते हैं। देखने में तो बड़ा आसान लगता है लेकिन है काफ़ी मुश्किल ये काम। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah. फंक्शन माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा और इसी बहाने सबसे मुलाकात भी हो जाती है, वरना तो अब इतना मिलना-जुलना नहीं होता। सब अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं होता और ये हकीकत भी है, वाक़ई टाइम मिलता ही नहीं है। अब हफ़्ते में 1-2 छुट्टियाँ मिलती हैं, उसमें अपने ही इतने काम होते हैं कि क्या किया जाए। बहरहाल अभी कुछ महीनों में मेरी नंद के बेटे की शादी आने वाली है, इंशाअल्लाह ताला उसकी शादी के फंक्शंस की या ढोलकी की मैं बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगी और शेयर करूँगी। इंशाल्लाह उसकी शादी में तो मेरी नंद भी आएँगी बाहर से अपनी फ़ैमिली के साथ, और उनकी बेटियाँ भी बड़ा हल्ला-गुल्ला करती हैं और देवर भी आएगा, उसकी बीवी बच्चे भी होंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when खाने के बाद दुल्हन का जो एक कज़न है, उसने गिटार बजाया, एक सॉन्ग गाया और उसके साथ सबने ही गाना शुरू कर दिया। लाइट्स ऑफ हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई उसकी। चलें जी, अब यहीं करते हैं वीडियो का एंड। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, हँसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मेरी वीडियोज़ को इसी तरह वॉच करते रहिएगा।
अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। जल्दी एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, कौन लाया अब्दुल्ला ये? राबिया। है राबिया भी लाई है। अच्छी लगी आपको? यस, थैंक यू राबिया।